हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। आइए देखते हूँ 1946 में जब पहली बार भारतीयों को अपनी देश नीति स्वतंत्र रूप से निर्धारण करने का अवसर मिला तो उसे तो उस समय तक संसार लगभग दो गुटों में बढ़ चुका था। दोनों गुटों के नेता अन्य दुर्बल शक्तियों को अपने गुट में सम्मिलित होने के लिए दबाव डाल रहे थे। 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी विदेश नीति का ब्यौरा इस प्रकार दिया। तो इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो 1946 में हुआ था। इस तरह से हमें देख के पढ़ना है कि यहाँ पर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यथासंभव हम दोनों गुटों की शक्तियों की राजनीति से, जहाँ दो गुट एक दूसरे के विरुद्ध डटे हैं, से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि संसार का दो गुटों में बंटना ही दोनों विश्व युद्ध का कारण था। हमारे अनुसार सिद्धांतों और व्यवहार में सभी जातियों के लिए समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। हम किसी देश पर प्रभुत्व नहीं चाहते और न ही हम अपने लिए औरों पर कोई विशेषाधिकार चाहते हैं। नेहरू का भारतीय विदेश नीति के उद्भव और विकास में मुख्य योगदान यह था कि उन्होंने निष्पक्षता तथा समदूरी की नीति को अपनाया तथा भारत में दोनों गुटों से दूर रखा। निष्पक्षता की नीति का मुख्य तत्व यह था कि प्रत्येक प्रश्न पर स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लिए जाएं तथा किसी एक गुट के प्रभाव में आकर निर्णय न लिए जाएं। भारत ने अपने निष्पक्ष रूप पर अधिक बल देने के लिए मिस्र के नासिर तथा यूगोस्लाविया के टीटो के साथ मिलकर गुट निरपेक्षता की नींव रखी। इस निष्पक्ष कांग्रेस की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि एक समय पर लगभग 100 देश इसके सक्रिय सदस्य थे। इसका मुख्य कारण था स्वतंत्रता, शांति, निस्त्रीकरण तथा आर्थिक विकास। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के दर्शन हम भारत चीन के बीच हुए पंचशील समझौते, जो कि 1954 ईस्वी में हुए थे, देखे जा सकते हैं। एक दूसरे के क्षेत्रों पर प्रभुसत्ता का आदर करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अनाक्रमण की नीति अपनाएंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और समानता तथा आपसी लाभ पर बल देंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण करेंगे। नेहरू द्वारा शुरू की गई यह पंचशील नीति दशकों से भारत के विदेश नीति की धुरी रही है। छोटे से छोटे देशों को भी बराबरी का दर्जा देने की नीति की शुरुआत नेहरू जी द्वारा की गई थी। नेहरू द्वारा भारत की गई इस पंचशील नीति को कई अन्य देशों द्वारा अपने देश के विदेश नीति में शामिल किया गया। नेहरू की विदेश नीति के संदर्भ में ही भारत को परमाणु सशस्त्र नीति भी बनाई गई। इस नीति के द्वारा भारत ही एक ऐसा परमाणु संपन्न देश है जो अपने परमाणु शस्त्र को स्वेच्छोपदेश नेमर की नीति द्वारा संचालित करता है, जिसे कई मौकों पर अन्य देशों द्वारा सराहना भी मिली है। तो आपको पता चला कि पंचशील नीति क्या है। नेहरू की सबसे बड़ी असफलता संभवतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ही छिपी थी। उनकी पहली असफलता बिना सोचे समझे कश्मीरी समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना था तथा शांति स्थापित होने से पश्चात कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव रखना भी था। इसी प्रकार भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में भी समस्या का सही निर्णय न लेना भी एक बड़ी असफलता में गिना जाता है। यह भारत के लिए दो ऐसी समस्याएं छोड़ गए हैं जिन्हें सुलझाना कठिन है। इस प्रकार यदि हम नेहरू की विदेश नीति का मूल्यांकन करना चाहें तो नकारात्मक सकारात्मक दोनों
होते हुए भी कश्मीर और चीन नीति को छोड़ दें तो भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। उनकी भारत रूस मैत्री नीति आज भी देश को सबलता प्रदान कर रहा है। नेहरू जी द्वारा शुरू की गई गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करता है। विदेश नीति में दिए गए इनका योगदान भारतीय इतिहास में सदा अविस्मरणीय रहेगा। हजारों वर्ष पुराने इतिहास के सफर में भी हमारी सांस्कृतिक विरासत की शांति, अहिंसा, सहनशीलता में ही वसुधैव कुटुंबकम एक विश्व कल्याण की भावना रही है। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास ही हमारी विदेश नीति की नींव रही है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसी तरह से एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ के एक एक टॉपिक को कवर कीजिए और उसमें होने वाले जितने भी प्रश्न बनते हैं आप खुद पढ़ते जाएंगे और आपको खुद लगेगा कि यहाँ पर से भी प्रश्न बन सकते हैं, इस लाइन से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरह से अपने टॉपिक को कवर करें और खामखा की बातों में ना पड़ें, किसी की बातों में, किसी के लफड़ों में ना पड़ें और अपनी पढ़ाई को धार देते रहें और अच्छी हैबिट को अपनाएं। बुरी आदतों को छोड़ें, बुरी हैबिट को, जो बैड हैबिट है उसको टाटा बाय बाय करें और रोज़ एक न एक स्किल को सीखें और एक अच्छी आदत अपने अंदर अपनाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए पढ़ते रहें,